Question number 17. Mr. A has the following incomes during the year ending 31st March 2022. Dividend declared by Tata Company 12,000 rupees gross. ये fully taxable होता है, कोई भी dividend हो. Interim dividend received 5,000 gross, तो dividend हमेशा taxable, तो second point भी fully taxable होता है. He won gold worth rupees 2,50,000 from Rajasthan State Lottery, तो ये भी fully taxable होगा. Interest received on government securities held as investment rupees 20,000. तो यहाँ पे रिसीव्ड वर्ड तो लगा हुआ है, लेकिन सिर्फ प्राइवेट पे जब रिसीव्ड लगा होता है या नेट ये सब तब ग्रॉस अप करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जब भी रहता है तो कभी भी उसको ग्रॉस अप नहीं करना है. तो ये 20,000 एज इट इज फुली टैक्सेबल हो जाएगा. ही अर्न 2 लाख रुपीज़ एज प्राइज मनी ऑन हॉर्स रेसेस. तो हॉर्स रेस पे कोई भी पैसा जो जीते हैं वो टैक्सेबल होता है. दीज हॉर्सेज आर ओन्ड बाय हिम and expenditure incurred on maintenance of these horses amounted to rupees 2,10,000. भाई ऐसे तो लॉटरी पे खर्चा, क्रॉसवर्ड पजल पे खर्चा या हॉर्स रेस पे जो भी खर्चा होता है वो डिडक्टेबल नहीं होता है, लेकिन हॉर्स रेस की एक कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है तब फिर डिडक्टेबल होता है, जो कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है. यहाँ पे लिखा हुआ है हॉर्स आर ओन्ड बाय हिम, तो हॉर्स के वो खुद ओनर हैं और एक्सपेंडिचर इंकर्ड हो रहा है उस हॉर्स को मेंटेन करने के लिए, तब डिडक्टेबल होता है. ये मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में ही बताया था. यहाँ पे लिखा ना कि एक्सपेंसेस और लॉसेज हॉर्स रेस और इन सब में नहीं आएगा, लेकिन दिस प्रोहिबिशन विल नॉट बी अप्लाई इन रेस्पेक्ट ऑफ द इनकम ऑफ एन एसएससी बीइंग द ओनर ऑफ हॉर्सेज मेंटेन्ड बाय हिम फॉर रनिंग इन हॉर्स रेसेज फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग सच हॉर्सेज. तो ये पेज नंबर 352 पे दे रखा है कि अगर वो हॉर्स के ओनर हैं और उस हॉर्स को मेंटेन करने के लिए वो खर्चा गया है तब डिडक्टेबल होगा. तो इस केस में डिडक्टेबल होना है, लेकिन यहाँ पे 2 लाख रुपीज़ ये जीते थे प्राइज मनी और 2,10,000 रुपीज़ खर्च हो गया. तो अब भाई अब जितना उनका इनकम नहीं हुआ उससे ज़्यादा तो खर्च हो गया, तो आप क्या करोगे, आप लिखोगे 2 लाख रुपीज़ इनर कॉलम में, फिर नीचे लिखोगे 2,10,000. तो भाई बच 10,000 तो और एक्सपेंस ज़्यादा हो रहा है, तो माइनस में आंसर आएगा. लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, हम लोग इनकम फ्रॉम हॉर्स रेस नील हो जाएगा और जो 10,000 रुपीज़ इसमें बचा रहेगा वो 10,000 आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, यहाँ उसका कुछ नहीं होगा. कंप्यूट इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-23. क्वेश्चन देखते हैं 17 का. सबसे पहले हम इसमें फॉर्मेट बना लेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. फिर जो भी असेसमेंट ईयर हमारा चल रहा होगा हम वो लिख लेंगे यहाँ पे. से फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-2023. फर्स्ट पॉइंट दे रखा था डिविडेंड बाय टाटा कंपनी, तो डिविडेंड कैसा भी हो वो फुली टैक्सेबल होता है, तो 12,000 रुपीज़. उसके बाद दे रखा है इंटरिम डिविडेंड, तो ये भी फुल्ली टैक्सेबल होता है, 5,000 रुपीज़ दे रखा है. थर्ड पॉइंट है वॉन गोल्ड फ्रॉम राजस्थान स्टेट लॉटरी, राजस्थान स्टेट लॉटरी 2,50,000 रुपीज़ का. उसके बाद इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, तो रिसीव्ड वर्ड है लेकिन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को कभी ग्रॉस अप नहीं करते हैं, तो जितना दिया हुआ है वही फुली टैक्सेबल हो जाएगा, 20,000 रुपीज़. ही अर्न 2 लाख रुपीज़ प्राइज मनी ऑन हॉर्स रेस, तो प्राइज मनी ऑन हॉर्स रेस और कोई एक्सपेंडिचर है नहीं, इसलिए यहीं पे इसका एक्सपेंडिचर हम लेस कर देते हैं. तो इसमें प्राइज मनी जीते थे 2 लाख रुपीज़, तो ये पहले मिनर कॉलम में लिख लें. उसके बाद लेस एक्सपेंडिचर ऑन हॉर्स, तो ऐसे तो एक्सपेंडिचर ऑन हॉर्स नहीं आता है हॉर्स रेस में अगर कोई भी हॉर्स पे खर्चा किया, लेकिन अगर वो हॉर्स के ओनर है और उसके मेंटेनेंस पे खर्चा है तो फिर डिडक्ट होता है. तो यहाँ पे वो हॉर्स के ओनर भी हैं और मेंटेनेंस पे खर्चा जा रहा है. जो खर्चा जा रहा है वो है 2,10,000 रुपीज़. भाई अब जितना इनकम है उससे ज़्यादा तो आप एक्सपेंसेस लेस कर नहीं सकते, तो यहाँ पे आप केवल 2 लाख रुपीज़ ही लेस करोगे.
फिर बाहर आ जाएगा नील। अब ये जो 10,000 बच गया, ये आप यहाँ लिख सकते हो कि 10,000 रुपीज़ विल बी कैरी फॉरवर्ड। ये एक्सपेंस जो है नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। और यहाँ पे केवल 2 लाख लेस हुआ, तो फिर ये नील हो गया। अब इन सबको हम ऐड कर देंगे। 12,000 रुपीज़ प्लस 5,000 रुपीज़ प्लस 2,50,000 रुपीज़ प्लस 20,000 रुपीज़, ये आ गया 2,87,000। ये हो गया इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस।